Hello, my dear students. This is Mithilesh Kumar from Orbital Classes, मैथ्स टीचर। तो बच्चों, लास्ट टू लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को डिस्कस करा था, पढ़ा था, उसको सीखा था। ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन 100% आता है जैक बोर्ड में और इवन इन सीबीएसई में आल्सो। तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि रो और कॉलम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करता हूँ। इसलिए मैं इस लेक्चर में केवल क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके, तो लेट्स सी। चलो बच्चों, देखो, अपने को प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगा। डिटरमिनेंट क्या है? फर्स्ट कॉलम में 1 1, सेकेंड कॉलम में ए बी सी, थर्ड कॉलम में ए क्यू बी क्यू सी क्यू है और इक्वल टू प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों सुनो, अगर डायरेक्ट आप इसको एक्सपेंड करते हो तो इस तरह से आंसर नहीं आएगा, ऐसा आंसर नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या होगा? एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा, जबकि यहां पर फैक्टर के फॉर्म में है। ओके माय स्टूडेंट्स, कैसा है? फैक्टर के फॉर्म में है। तो फैक्टर के फॉर्म में लाना है तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रॉपर्टी अप्लाई। एक चीज देखो बच्चों, मैं बताता हूं कुछ चीजें। पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। ठीक है, एलएचएस मैंने लिया 1 1 1 ए बी सी और आप नोट करते जाना बच्चों। क्यों? इसलिए क्योंकि हम इसको रफ करते जाएंगे, है ना, क्योंकि स्पेस का कमी है। तो आप देखो, जब भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो 2-3 बातों को ध्यान में रखो। सबसे पहला काम जो डिटरमिनेंट है उसमें देखो, आप इस बात को बार बार सुनना कि आप देखो डिटरमिनेंट के रो और कॉलम, जितने भी रो और कॉलम है, सभी रो और कॉलम में एक बार अपना नजर ले जाओ और देखो कि कोई भी नंबर कॉमन तो नहीं आ रहा है, कोई फंक्शन कॉमन तो नहीं आ रहा है। सबसे पहला चीज, अगर कॉमन आ रहा है किसी रो या किसी कॉलम से तो सबसे पहले कॉलम कॉमन लेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। फर्स्ट रो से भी कॉमन नहीं आ रहा, सेकंड रो से भी कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, थर्ड रो से भी नहीं आ रहा है, ना तो कॉलम से आ रहा है। चलो, तो पहला चीज ये देखोगे और ये चीज कॉमन वाली बात हर एक ऑपरेशन लगाने के बाद देखते रहोगे। आफ्टर ईच ऑपरेशन, रो और कॉलम, हर एक ऑपरेशन लगाया, एक स्टेप लिखा, तुरंत आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर कॉमन आ रहा है तो ले लो। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको क्या करना है? सेकेंड थिंग आपको ये देखना है कि ऑपरेशन लगाने से जीरो बन रहा है क्या। मतलब हम लोग टारगेट करेंगे कि डिटरमिनेंट का, अगर 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो वी हैव टू टारगेट टू मेक एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स जीरो ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम। ये हम लोग को टारगेट करना है कि किसी ऑपरेशन लगा करके डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का कोई 2 एलिमेंट को जीरो बना दें। ठीक है, तो अगर 1 1 है, यहाँ दिख रहा है, अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो बन जाएगा। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो बन जाएगा, या तो इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो बन जाएगा। इस तरह से अगर 1 1 रहा तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं। सपोज दैट 1 1 वगैरह नहीं है और नहीं रहेगा भी बहुत सारे क्वेश्चन में, देन यू हैव टू सी इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है वो आप सोचो कि कैसे आ सकता है, क्या ऑपरेशन लगाने से आ सकता है। जैसे मैं यहां देख रहा हूं कि ये माइनस बी है, तो ये माइनस बी कैसे आएगा? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये में से बी को माइनस करेंगे। फिर मैं देख रहा हूं बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी कैसे आएगा? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपके पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो आपको ऑपरेशन किसी 2 ही रो में लगाना है। मतलब 3 का है तो 2 में मैक्सिमम लगा सकते हो। अगर 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो मैक्सिमम 3 रोज या 3 कॉलम में लगा सकते हो। तो यहाँ 3 रोज का डिटरमिनेंट है और आपको एग्जाम में भी 3 ऑर्डर का ही आता है, इवन इन IIT ऑल्सो। तो आप कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम में ऑपरेशन लगा सकते हो। तो हम यहाँ जैसा कि राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि ये माइनस बी और बी माइनस सी है, तो ये माइनस बी हमको डायरेक्ट मिल जा रहा है। कैसे? जब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। मतलब आप सोचो, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब रो 1 में से रो 2 को माइनस करोगे तो ये माइनस बी मिल जाएगा। और बी माइनस सी कब मिलेगा? जब रो 2 में से रो 3 को माइनस करोगे। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे ऐसे कि रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 माइनस रो 2। देखो
इस तरह से R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। फिर मैं रो 2 को भी चेंज कर दे रहा हूँ, रो 2 में से और रो 3 को माइनस कर दे रहा हूँ, तभी तो B माइनस C आएगा। और करने के बाद देखो क्या होता है, ये एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया, जो सॉल्व करके आएगा उसको रो 1 में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये फॉर्मूला हुआ, जो सॉल्व करके आएगा उसको रो 2 में लिखेंगे। रो 1 R1 की जगह वैल्यू हम लोग रखेंगे रो 1 से ला करके, R2 की जगह वैल्यू रखेंगे रो 2 से ला करके, इसी तरह से R3 का वैल्यू रखेंगे रो 3 से ला करके। तो बच्चों देखो 1 माइनस 1, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है, आप डायरेक्ट समझो, इसमें से इसको माइनस करना है और फर्स्ट रो में लिख देना है। तो 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, ठीक है बच्चों, और ए क्यू माइनस बी क्यूब, ओके। फिर देखो 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी और बी क्यू माइनस सी क्यूब, कहां से, इस ऑपरेशन से, ठीक है। अब थर्ड रो में हम लोग देखो ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो में था, तो थर्ड रो को एज इट इज रखना है। अभी आपने नोट में लिखा था कि जब भी आप रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो कम से कम डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम अनचेंज होना चाहिए, जो कि है, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो क्या कॉमन कुछ आ रहा है क्या, तो बच्चों कॉमन तो आ रहा है, देखो फर्स्ट रो से ए माइनस बी आ रहा है। कहोगे सर ए माइनस बी कैसे आ रहा है, तो बच्चों आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो आप देखो अगर ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह ये चीज है, तो ए माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ 0 है, तो ए माइनस बी कॉमन आ गया। सिमिलरली बच्चों बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ए माइनस बी कॉमन लिया फर्स्ट रो से बच्चों, तो क्या बचेगा 0, यहाँ 1 और यहाँ पर बच जाएगा ए एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से 0 1 सेकेंड रो में बी माइनस सी कॉमन लिया, 0 1 बी क्यू माइनस सी क्यू की जगह पे अगर ऐसा लिखा जाए बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी कॉमन आने के बाद इस पोर्शन ये बचेगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बच्चों। और थर्ड रो तो एज इट इज रहेगा। आप एक चीज देखो, हम लोग आंसर तक पहुंच रहे हैं कैसे, देखो 2 फैक्टर आ गया अपने पास, आ गया कि नहीं, तो आंसर तो हम लोग पहुंच रहे हैं बच्चों। आप देखो क्या करें, फिर से मैं देख रहा हूं कि इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। मतलब बच्चों अगर कोई 0 एलिमेंट बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है, ठीक है। तो ऑपरेशन लगा दे रहे हैं रो 1 में, रो 1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं बच्चों, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। देखो बच्चों क्या होगा, रो 1 माइनस रो 2 0 माइनस 0 0, रो 1 में लिखना है, फर्स्ट रो में लिखना है 1 माइनस 1 0। अब यहां देखो बच्चों, यहां क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सेकेंड रो एज इट इज रहेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां से ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है ना। और क्या होगा बच्चों, देखो आगे इसको लिख दें एक बार एक्सप्रेशन, और इसको लिखते हैं, तो 0 0 ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब। अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ हम लोग का कॉमन आ चुका था ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इसको लिखते जाना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज देखना है बच्चों कि यहाँ क्या कॉमन इसको फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, इसको फैक्टर कर सकते हैं क्या, देखो इसको फैक्टर किया जा सकता है बच्चों, इसको फैक्टर कर सकते हो, देखो क्या स्टूडेंट्स, हो सकता है क्या फैक्टर, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा, अगर इन दोनों को एक साथ ले लें तो,
और इन दोनों को एक साथ ले लें तो फैक्टर क्या आएगा बच्चों, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इधर लिखा 0 1, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हो बच्चों a प्लस सी इंटू ए माइनस सी, प्लस यहां से b कॉमन आ जाएगा बच्चों तो a माइनस सी, दिख रहा है आपको। बाकी देखो बच्चों 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आगे देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी बी माइनस सी अपना कॉमन है। अब ध्यान से देखो इधर 0 0 फर्स्ट रो, देखो बच्चों a माइनस सी यहां भी है तो a माइनस सी इंटू क्या लिखा जाएगा, a प्लस सी प्लस बी, यानी कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी प्लस बी, इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ ये बचा और यहाँ ये बच गया। और बच्चों इधर 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब। अब आप देखो बच्चों कॉमन कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। फर्स्ट रो से ये माइनस सी भी बाहर हो जा रहा है, ये भी बाहर हो जा रहा है क्योंकि यहाँ 0 और 0 है। तो अब हम लोग यहाँ कॉमन ले लें, अगर बच्चों कॉमन ले लेते हैं तो क्या आया, a माइनस बी बी माइनस सी, और ये कॉमन आ जा रहा है बच्चों a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और अपने पास बच रहा है 0 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब। अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को हम कॉलम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, ए माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको एक्सपेंड करें, देखो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, ऐसे एक्सपेंड होगा, फिर इसको कॉमन लोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 को कॉमन लिया तो बच्चों ये 1, ये फर्स्ट रो और ये कॉलम हट जाएगा तो c इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। तो इधर सॉल्व करके बच्चों -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस में a माइनस बी बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जो प्रूव करने दिया बच्चों उसमें माइनस नहीं है, लेकिन एक चीज है कि a माइनस बी बी माइनस सी, सी माइनस ए था, यहाँ पर c माइनस ए था, तो इस माइनस को यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस ए बन जाएगा, ये रहा। तो ये प्रूव हो गया बच्चों। क्या पता चला कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और स्टार्टिंग जब मैं क्वेश्चन को करा था तो उसमें 2-3 जो बातें बताया था उसको ध्यान में रखना है। तो बच्चों आप एनसीईआरटी बुक निकाल के सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर आप मेंशन कर देना एनसीईआरटी का, ठीक है। पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लो आप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।